नमस्कार, मैं डॉक्टर नेहा भारत होम्योपैथी से। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जीएफआर क्या होता है और जीएफआर की वैल्यू घर पर ही हम नेचुरल तरीक़ों से कैसे बढ़ा सकते हैं। जीएफआर यानी कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ये एक वैल्यू है जो बताती है किडनी किस क्षमता से काम कर रही है। इसकी नॉर्मल ह्यूमन बींग्स में जो वैल्यू होती है वो 120 के ऊपर होती है और जब किडनी का कोई भी डिसऑर्डर होने लगता है तो स्टेज 1 में इसकी वैल्यू 120 से 90 के बीच में आ जाती है और इस स्टेज में पेशेंट को कोई भी सिम्टम नहीं होते हैं। ये आइडेंटिफाई करना कि पेशेंट एक किडनी पेशेंट हो गया है, ये बहुत मुश्किल होता है इस स्टेज में। स्टेज 2 वैल्यू होती है जब हमारी जीएफआर की वैल्यू 89 to 60 होती है। इस समय इस स्टेज पे भी थोड़ा डिफ़िकल्ट ही होता है जज करना कि पेशेंट एक कोई किडनी पेशेंट है या नहीं है, क्योंकि कोई सिम्टम्स एक्चुअली होते नहीं हैं। स्टेज 3 में आने के बाद पेशेंट को थोड़े बहुत सिम्टम्स आने लगते हैं। अब स्टेज 3 में जो जीएफआर की वैल्यू है वो होती है 60 से 30 के बीच में, एग्जैक्टली बोले तो 59 to 30। इस स्टेज में पेशेंट को यूरिनरी सिम्टम्स या थोड़े से अगर हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है तो बीपी फ्लक्चुएशंस, ये सब हमें देखने को मिलते हैं। स्टेज 4 में वैल्यू होती है 30 to 15। इस स्टेज में पेशेंट को सिम्टम्स काफ़ी दिखाई देते हैं। इस स्टेज में पेशेंट कोई ना कोई ट्रीटमेंट ज़रूर ले रहा होगा और पेशेंट को भी ये बात पता चल जाती है कि अब मैं एक किडनी पेशेंट हूँ। स्टेज 5 की वैल्यू इज़ लेसर देन 15। जब जीएफआर की वैल्यू 15 से नीचे होती है तो ये स्टेज 5 किडनी डिसऑर्डर होता है और यहाँ पे सिचुएशन पेशेंट की काफ़ी गंभीर हो जाती है। एक वैल्यू और होती है जिसे हम जीएफआर लेसर देन 5 से नीचे की कम की वैल्यू बोलते हैं, उसे एंड स्टेज रीनल डिसऑर्डर कहते हैं, यानी जब किडनी सिर्फ 5% काम कर रही होती है। जीएफआर को कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला होता है जो कि हमारे एज और क्रिएटिनाइन, जो हमारे ब्लड में क्रिएटिनाइन की वैल्यू होती है, उससे डिफाइन किया जाता है। दैट इज़ वाई इसको बोलते हैं ईजीएफआर, एस्टिमेटेड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। अब ये जो वैल्यू है ये क्रिएटिनाइन के ऊपर डिपेंडेंट है और आपकी एज के ऊपर डिपेंडेंट है। अब ऑब्वियसली एज को तो हम चेंज नहीं कर सकते, पर क्रिएटिनाइन की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। तो जैसे जैसे क्रिएटिनाइन की वैल्यू घटने लगती है जीएफआर भी इम्प्रूव होने लगता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि घर पे हम क्रिएटिनाइन को कैसे कम कर सकते हैं बिना किसी दवा के। क्रिएटिनाइन को घर पे कम करने के 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो ध्यान रखनी है। पहला है डाइट और दूसरा अगर कोई अंडरलाइंग हेल्थ डिसऑर्डर है, यानी कि किडनी डिसऑर्डर आपको किसी और बीमारी की वजह से हुआ है, जैसे कि अधिकतर केसेस में ब्लड प्रेशर के केसेस में या डायबिटीज़ के केसेस में किडनी डिसऑर्डर हो जाता है। तो अगर आपके क्रिएटिनाइन वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है तो आपको इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि आपके ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर की वैल्यूज़ मेंटेन रहे। चाहे आप कोई भी तरीका फॉलो करिए, पर इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आपका ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर रेगुलेटेड रहे। इस टाइम पे जब हम होम्योपैथिक मेडिसिन देते हैं तो पेशेंट को बहुत अच्छा रिलीफ मिलता है, कपल्ड विद योर डाइटरी चेंजेस, जो भी हम डाइट में चेंजेस बताते हैं। सेकेंड इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है जो भी हम डाइट में चेंज करते हैं, जो कि डायरेक्टली आपके क्रिएटिनाइन लेवल को बैलेंस करता है, थोड़ा कम करता है। सबसे इम्पॉर्टेंट हो गया कि हमें पेशेंट को लो सोडियम डाइट देनी होती है। नमक या नमक से जैसे वाइट सॉल्ट होता है, ये सब आपको कम खाना है। ऐसी चीज़ें जिसमें पोटाशियम की मात्रा बहुत ज़्यादा हो वो भी कम खाना है। जैसे आलू में पोटाशियम मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, कोकोनट में पोटाशियम मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, बहुत गहरे हरे रंग की सब्जियों में पोटाशियम की वैल्यू ज़्यादा होती है, और हाई प्रोटीन डाइट नहीं लेनी होती। प्रोटीन जिनमें बहुत ज़्यादा है जैसे कि एग है, फिश है, चिकन है, राजमा, छोले, लोबिया, ये सब नहीं खाना है। किडनी का पेशेंट दालें खा सकता है, मूंग दाल खा सकता है, छिलके वाली दाल खा सकता है। अगर सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है तो अरहर की दाल भी ले सकते हो, बट ये भी आपको अपने डॉक्टर से पूछ के और उसके रेकमेंडेशन के अंडर ही खाना है। पेशेंट का वाटर इनटेक कम होना चाहिए, पानी बहुत ज़्यादा नहीं पीना है, क्योंकि किडनी में उतनी क्षमता नहीं है कि इतने पिए हुए पानी को किडनी पेशाब के रास्ते बाहर निकाल सके। वाटर इनटेक भी कम ही रखना, लिमिटेड रखना है। अगर आप इस तरीके की डाइट फॉलो करेंगे तो बहुत चांसेस है कि आपका क्रिएटिनाइन लेवल बिना किसी मेडिसिन के अपने आप धीरे धीरे कम आने लगे। हरी सब्जियां जैसे कि घिया, तोरी, टिंडे, पम्पकिन, ये सब आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। करेला, ये सारे वेजिटेबल्स आप खाइए। चाहे तो सिर्फ वेजिटेबल्स खाइए, 1 कटोरी सुबह, 1 कटोरी दोपहर, 1 कटोरी शाम में। ग्रेन्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, जैसे गेहूँ खा सकते हैं आप,
सूजी और सूजी से बने हुए चीज़ें खा सकते हैं, जैसे सूजी का चीला, इडली, सूजी का उपमा, ये सब चीज़ें आप खा सकते हैं। मिलेट खा सकते हैं आप, ये सारे ग्रेन्स आप यूज़ कर सकते हैं। अगर फिर भी ये सारी डाइट फॉलो करने के बाद भी आपका क्रिएटिनाइन नॉर्मल नहीं आ रहा है या घट नहीं रहा है, तो आप भारत होम्योपैथी की टीम से कॉन्टैक्ट करिए। यहाँ पे डॉक्टर्स की टीम आपको पूरी तरह हेल्प करेंगी, डाइट में भी, मेडिसिन से भी, ताकि आपका किडनी डिसऑर्डर सॉल्व हो पाए। थैंक यू।